4 मई को मणिपुर में वायलेंस केवल स्टार्ट हुई थी। स्टार्ट ऑफ वायलेंस पे अगर ऐसा किस्सा हुआ है जहां पर 2 लड़कियों को निवस्त्र घसीटा गया, उनका सामूहिक बलात्कार करा गया, उनमें से एक लड़की के भाई की मृत्यु कर दी गई, उसके सामने एक उसके पिता की मृत्यु कर दी गई, तो जब वायलेंस बढ़ी है तब क्या? आपको क्या लगता है कि स्मृति ईरानी को, भाजपा के मंत्रियों को नहीं पता होगा कि मणिपुर में क्या हो रहा था? भाजपा के खुद के 2 मंत्रियों को, मणिपुर के जो मंत्री हैं उनके घर जला दिए गए हैं इस हिंसा में, फिर भी नरेंद्र मोदी अपना भ्रमण कर रहे हैं, वो इजिप्ट जा रहे हैं, ग्रैंड मुफ्ती से मिल रहे हैं, मौत देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं वो, या विंडोज 98 का कंप्यूटर है जो इतने अटक के बोलते हैं। 80 दिन हो गए हैं इस वायलेंस को, लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, बड़ों के साथ, बूढ़ों के साथ, हिंदुओं के साथ, मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, ट्राइबल्स के साथ इतना बुरा हो रहा है, लेकिन इस आदमी का मुंह नहीं खुल रहा है। इसलिए क्या इनको निर्वाचित करा था? पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार के दौरान अगर कोई मिसक्रिएंट्स, कोई अराजक तत्व भाजपा के नेता के, भाजपा के प्रेसिडेंट की गाड़ी पे पत्थर भी मार देते हैं ना, गलत है, नहीं मारना चाहिए। इतना सा हादसा भी हो जाता है ना, ये बोलते हैं कि सरकार बर्खास्त करो, प्रेसिडेंट रूल लगा दो, गवर्नर रूल लगा दो, ये कर दो। 2 जो समूह हैं, जो मैतईज वहां पर मेजॉरिटी में है और कुकीज वहां पर माइनॉरिटी में है, 2 जो अराजक ग्रुप्स हैं जो उस वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो वही ग्रुप्स हैं जो बीरेन सिंह गवर्नमेंट का समर्थन प्राप्त करके चलते हैं। इसलिए कुछ नहीं हो रहा क्योंकि भाजपा के खुद के नेता, खुद के मुख्यमंत्री इस सब में फंसे हुए हैं। और ये सब मैं कोई अंदर से इंफॉर्मेशन नहीं निकाल के ला रहा हूं, मेरे आईबी के कोई दोष नहीं है, ये सब सार्वजनिक तौर पे उन लोगों ने आके कहा है, खुद बोला है लोगों ने, तब भी ये सरकार एकदम विफल है। विफल नहीं है, बात यह है कंप्लीट मौजूद है इस हिंसा के केंद्र में, ये सिर्फ रोकने में नाकाम नहीं है, शायद होने के पीछे भी है। राम राज्य में औरत के भी अधिकार है, आदमी के भी अधिकार है, राजा के भी अधिकार है और प्रजा के भी अधिकार है। ये तो है, यहाँ तो कोई राजा प्रजा है ही नहीं, यहाँ पर तो एक निर्वाचित प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री बन चुका है, किसी मुद्दे पे बोल नहीं पाता, मौन रहता है। ये कोई राम राज्य नहीं है, ये मोदी राज्य है। और ऐसा मोदी राज्य किसी को नहीं चाहिए, ना जनता को चाहिए, ना विपक्ष को चाहिए, ना देश को। आज आप विफलता देखिए। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जब अपना विपक्ष के नेताओं ने अपना जो अलायंस बनाया है उसका नाम उन्होंने रखा इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। तो है ही नेशनल, ऑब्वियसली नेशनलिस्ट पार्टी है कांग्रेस, इसी ने तो आजादी दिलाई थी। डेमोक्रेटिक लोकतंत्र की बातों की तो बात करते आई है, इंक्लूसिव हिंदू मुसलमान साथ मिलकर चले, अलायंस ये है, अलायंस डाल दिया। क्या बना एक्रोनिम? INDIA, इंडिया। इन लोगों ने क्या करा? जाके इंडिया पे FIR करा दी। मणिपुर में जो है एक नंगा नाच हो रहा है, औरतों का रेप कर दिया जा रहा है, ऐसे मतलब किया जा रहा है कि मतलब देखने में भी शर्म आती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने अपना ट्विटर कल शाम को खोला और उस पर यही दृश्य चल रहे थे कि कैसे मणिपुर में 2 लड़कियों को निवस्त्र एक भीड़ घसीट रही है, उनके साथ छेड़खानी कर रही है और साफ दिख रहा है कि उनका सामूहिक बलात्कार ले जाने के लिए कर रही है। मेरे से इतने अभद्र दृश्य देखे नहीं गए। मैंने अपने ट्विटर पे यही ट्वीट डाला कि स्मृति ईरानी तो शांत रहेंगी, लेकिन मेरे से ये नहीं देखा जाएगा। मैं 1-2 दिन के लिए ट्विटर बंद कर रहा हूँ जब तक ये चीज़ दब नहीं जाती, क्योंकि इस सरकार ने यही आलम बना दिया है कि देश में इतना इनजस्टिस होता है, इतनी गलत चीज़ें होती हैं, इतनी पीड़ाएँ पहुँचाई जाती हैं महिलाओं को, गरीबों को, और हमारे मंत्री एकदम शांत बैठे रहते हैं चुप्पी साध के। लेकिन स्मृति ईरानी ने आज सुबह अपनी चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने कहा, मैंने बीरेन सिंह से, मुख्यमंत्री से बात करी और इस पे हम कड़ी निंदा कर रहे हैं, हम इस पे एक्शन करेंगे। मोदी जी ने भी 36 सेकंड बोल दिया मणिपुर के ऊपर। पर आपके दर्शकों को यह जानना चाहिए कि 4 मई को यह हादसा हुआ था। 4 मई को मणिपुर में वायलेंस केवल स्टार्ट हुई थी। स्टार्ट ऑफ वायलेंस पे अगर ऐसा किस्सा हुआ है जहां पर 2 लड़कियों को निवस्त्र घसीटा गया, उनका सामूहिक बलात्कार करा गया, उनमें से एक लड़की के भाई की मृत्यु कर दी गई, उसके सामने एक उसके पिता की मृत्यु कर दी गई, तो जब वायलेंस बढ़ी है तब क्या हुआ होगा? और मणिपुर की सरकार, जिसे ना मालूम हो, वो भाजपा शासित सरकार है, बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं। देश में भाजपा की सरकार है। जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, मणिपुर पुलिस हो, CRPF हो, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंडियन आर्मी है, सब के सब उन सरकारों में आते हैं जिसे भाजपा शासित करती है। तो आज जब स्मृति ईरानी अपनी चुप्पी तोड़ रही हैं क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता, विपक्ष के नेता, देश की जनता सवाल उठा रही है, वो चुप्पी अगर उनमें कोई ईमानदारी होती ना स्मृति ईरानी में, तो उन्होंने 4 मई को तोड़ ली होती, 4 को ना तोड़ी होती, 5 को, 6 को तोड़ ली होती। आपको क्या लगता है कि स्मृति ईरानी को, भाजपा के मंत्रियों को नहीं पता होगा कि मणिपुर में क्या हो रहा था? भाजपा के खुद के 2 मंत्रियों को, मणिपुर के जो मंत्री हैं, उनके घर जला दिए गए हैं इस हिंसा में, फिर भी नरेंद्र मोदी शांत हैं। नरेंद्र मोदी अपना भ्रमण कर रहे हैं, वो इजिप्ट जा रहे हैं, ग्रैंड मुफ्ती से मिल रहे हैं, मॉस्क देख रहे हैं। आखिर उन्होंने बोला ना 36 सेकंड ही, लेकिन बोला ना, बहुत जल्दी बोल दिया। और जल्दी बोल देते, एक काम करते, 2024 के बाद, हारने के बाद बोल देते कि भैया गलती हो गई, बोल देना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री हैं वो, या विंडोज 98 का कंप्यूटर है जो इतने अटक के बोलते हैं। 80 दिन हो गए हैं इस वायलेंस को, लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, बड़ों के साथ, बूढ़ों के साथ, हिंदुओं के साथ, मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, ट्राइबल्स के साथ इतना बुरा हो रहा है, लेकिन इस आदमी का मुंह नहीं खुल रहा है। इसलिए क्या इनको निर्वाचित करा था देश की जनता ने? गृहमंत्री अमित शाह तो गए थे ना कुछ दिन पहले, और क्या करा उन्होंने जाके? पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार के दौरान अगर कोई मिसक्रिएंट्स, कोई अराजक तत्व भाजपा के नेता के, भाजपा के प्रेसिडेंट की गाड़ी पे पत्थर भी मार देते हैं ना, गलत है, नहीं मारना चाहिए। पर इतना सा हादसा भी हो जाता है ना, ये बोलते हैं कि सरकार बर्खास्त करो, प्रेसिडेंट रूल लगा दो, गवर्नर रूल लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। 80 दिन इतनी हिंसा, इतने लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया, पूरे गांव के गांव जला दिए गए, घर नहीं पूरे गांव जला दिए गए, लेकिन आज तक इनसे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि कंट्रोल करना नहीं चाहते। और अगर आप इस मुद्दे को गहराई से पढ़ेंगे, देखेंगे, जांचेंगे, पढ़तेंगे, तो आप ये पाएंगे कि 2
जो समूह हैं, जो मैतेईज वहाँ पर मेजॉरिटी में है और कुकीज़ वहाँ पर माइनॉरिटी में है, वायलेंस दोनों कम्युनिटीज़ एक दूसरे के प्रति कर रही हैं, बट कॉमन सेंस की बात है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा करी हुई वायलेंस ज़्यादा होगी क्योंकि उनके नंबर ज़्यादा है। दो जो अराजक ग्रुप्स हैं जो उस वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं वो वही ग्रुप्स हैं जो बीरेन सिंह गवर्नमेंट का समर्थन प्राप्त करके चलते हैं। इसलिए कुछ नहीं हो रहा क्योंकि भाजपा के खुद के नेता, खुद के मुख्यमंत्री इस सब में फंसे हुए हैं। और ये सब मैं कोई अंदर से इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल के ला रहा हूँ, मेरे IB के कोई दोस्त नहीं है, ये सब सार्वजनिक तौर पर उन लोगों ने आके कहा है, खुद बोला है लोगों ने। तब भी ये सरकार एकदम विफल नहीं है, बात यह है कंप्लिसिट है, खुद मौजूद है इस हिंसा के केंद्र में। ये सिर्फ रोकने में नाकाम नहीं है, शायद होने के पीछे भी यही है। क्या लगता है कि जो मणिपुर का दंगा है, अभी जो 2 महिला के साथ जो नंगा जो नाच नचाया गया, 2024 को लेकर क्या उसका असर पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो भले ही मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैं बार बार उन महिलाओं के साथ जो पीड़ा हुई उसका मुद्दा नहीं उठाना चाहूँगा, इंडिविजुअल मुद्दा नहीं उठाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब भी उन महिलाओं की बात करें कहीं ना कहीं उन्हें पीड़ा पहुंचती है। अगर वो आपका ये चैनल देखती हैं, आपके दर्शकों द्वारा फॉरवर्ड करी हुई वीडियोज़ उन तक पहुँचती हैं। मुद्दा मैं एक जेनेरिक मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ कि महिला सुरक्षा इस सरकार में कितनी डूबी हुई है। और मैं इतना भी बोलना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी भले ही इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज़ करे ना करे, जब इससे एक किस्सा हुआ निर्भया का 2012 में, जहाँ पर 5 अभद्र लड़कों ने एक लड़की के साथ बलात्कार करा, उसके साथ बहुत गलत करा, उसका कत्ल कर दिया, तो यही भाजपा, सारे विपक्ष के नेता कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आ गए। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने तब क्या करा था, हमें देखने की ज़रूरत है। कांग्रेस के सबसे शीर्ष नेता, गांधी परिवार के लोग, शीला दीक्षित जी, सब ने उस लड़की के परिवार से बात करी, उससे मिला, एक प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ, FIR हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, चार्जशीट हुई, ट्रायल हुआ, विदिन 2 ईयर्स केस को ट्रायल कोर्ट से केस में जजमेंट आई, फिर हाई कोर्ट में अपील हुई, सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई, सारी चीज़ें हुई, सारा कानून का प्रकरण पालन हुआ, रूल ऑफ लॉ पालन हुआ, अपील का राइट किसी का नहीं लिया गया और उन गुनहगारों को सज़ा दी गई जो न्यायालय नहीं बताई थी। लेकिन भाजपा की सरकार क्या कर रही है जब ये सब हो रहा है, वो चुप्पी साध के बैठे हैं। और ये दिक्कत है, उन महिलाओं के साथ हुआ है जो बहुत गलत हुआ है, लेकिन केवल वो 2 महिलाओं के साथ गलत नहीं हो रहा है, बहुतों के साथ हो रहा है और ये सरकार बिल्कुल विफल है। वाले राम राज्य की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या यही हिंदू राष्ट्र, ये राम राज्य होगा? बिल्कुल नहीं। थोड़े ही दिन पहले मेरी माताजी रामायण देख रही थी टीवी पे, उसमें प्रभु श्री राम ने पूरी प्रजा को ये बताया, जब लव कुश मिलते हैं वनवास में, प्रभु श्री राम ने कहा कि हम औरतों का सम्मान करेंगे, औरतों के इक्वल अधिकार होंगे प्रॉपर्टी में, कोई भी आदमी औरतों पे पीड़ा नहीं कर सकता। राम राज्य ऐसा नहीं होता, राम राज्य में औरत के भी अधिकार है, आदमी के भी अधिकार है, राजा के भी अधिकार है और प्रजा के भी अधिकार है। ये तो एक लोकतंत्र है, यहाँ तो कोई राजा प्रजा है ही नहीं। यहाँ पर तो एक निर्वाचित प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री बन चुका है, किसी मुद्दे पर बोल नहीं पाता, मौन रहता है, और यहाँ की जनता है और जनता त्रासित है, जनता परेशान है, महिलाएं भी और आदमी भी। ये कोई राम राज्य नहीं है, ये मोदी राज्य है और ऐसा मोदी राज्य किसी को नहीं चाहिए, ना जनता को चाहिए, ना विपक्ष को चाहिए, ना देश को चाहिए। आज आप विफलता देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जब अपना विपक्ष के नेताओं ने अपना जो अलायंस बनाया है उसका नाम उन्होंने रखा इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। इंडियन तो है ही, नेशनल ऑब्वियसली नेशनलिस्ट पार्टी है कांग्रेस, इसी ने तो आज़ादी दिलाई थी। डेमोक्रेटिक लोकतंत्र की बातों की तो बात करते आई हैं, इंक्लूसिव हिंदू मुसलमान साथ मिलके चले, अलायंस ये है, अलायंस डाल दिया। क्या बना एक्रोनिम, INDIA, इंडिया। इन लोगों ने क्या करा, जाके इंडिया पे FIR करा दी। पास का ही थाना है, मेरे ख्याल से मंदिर मार्ग थाने में हुआ होगा या तुगलक मार्ग थाने पे हुआ होगा। भाजपा के नेताओं ने इंडिया नाम पे FIR करा दी। हमें आज तक ये तो पता था, नफरत है इंडिया नाम, इतनी नफरत है इन्हें। आप ये देखिए, संविधान के विरोध तो ये पहले से ही बोलते आए हैं, संविधान की जो धर्मनिरपेक्ष कैरेक्टर है इन्हें उससे दिक्कत तो है ही, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और आज इन्हें इंडिया से दिक्कत है। तो बीजेपी कहाँ से इंडिया को नाम को हटाएगी? देखिए जी, अगर इनका बस चला तो हर जगह से ही हटा देंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत इन्हें अपने ट्विटर हैंडल से करनी चाहिए, जिसका नाम है @BJP4India। वहीं पर डाल लो यार, वहीं हटा लो, क्योंकि इंडिया से तो तुम्हें नफरत इतनी है, कम से कम अपना ट्विटर में ही सुधार लो तुम। आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा होगा कि पीएम मोदी कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, लेकिन आज दिक्कत कहाँ पे होगी? देखिए, ये तो हम सबको मानना पड़ेगा कि जो ऑपोजिशन ने नाम रखा है, स्कीम है इंडिया के नाम है, इसके लिए इंडिया बिल्कुल है। और FIR किस दर्ज पे करा रहे हैं? इस पार्टी का नाम क्या है जहां हम खड़े हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस संस्थान का नाम क्या है? इंडियन यूथ कांग्रेस। कितनी संस्थानें, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज, कितनी चीज़ों के नाम में इंडिया है। आज मोदी जी को इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन था, मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया करा, अब उनमें कुछ हुआ नहीं, स्टार्टअप ना लगे ना स्किल बने। आखिरी सवाल ये है कि क्या लगता है जो अलायंस हुआ है विपक्षी दलों का, इसका इंडिया जो नाम रखा गया है, क्या ये इंडिया नाम से उनको खतरा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। मोदी जी को तो इंडिया नाम से ही सबसे बड़ा खतरा लगता है। इसीलिए तो उनके समर्थक, अगर आप आज देखें, जितने भी भाजपा के समर्थक हैं वो बड़ी
क्लेवरली इंडिया नहीं बोलते शब्द, अब वो भारत बोलने लगे हैं। दिक्कत थोड़ी सी ये है, भारत भी संविधान में लिखा हुआ है और ये संविधान विरोधी लोग एक दिन आएगा ये भारत का भी विरोध करने लग जाएंगे। कहीं ये ना बोले कि नाम बदल के मोदिस्तान कर दो। नाम तो इन्हें बदलना हर चीज़ का ही पसंद है। राजपथ बदल गया, कर्तव्य पथ हो गया, रेस कोर्स रोड लोक नारायण मार्ग हो गया, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, और आजकल रणवीर इलाहाबादिया आप सब देखते हैं सारे भारत सरकार के मंत्रियों के साथ अपने इंटरव्यू कर रहे हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री के जो अभिनंदन सीख रहे हैं उन्होंने एक सलाह दी है रणवीर इलाहाबादिया के लिए कि नाम बदल के, योगी जी से पहले इंटरव्यू करने से पहले नाम बदल के रणवीर प्रयागराजिया कर लीजिएगा। तो यही इस सरकार का है, काम ना हो पाए तो नाम बदल दो।